चलिए प्रयोग 32 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। देखिए क्या कह रहा है, 1 + 2 sin थीटा cos थीटा को पूर्ण वर्ग राशि में लिखिए। अब देखिए पूर्ण वर्ग राशि में लिखने का क्या मतलब है, इसको वर्गाकार रूप में लिखिए। वर्ग लिखने का मतलब क्या हो गया, a + b के होल स्क्वायर के रूप में लिखिए। ठीक है, a + b के होल स्क्वायर के रूप में। अब ये तो होल स्क्वायर बन ही नहीं सकता है कहीं से भी, लेकिन मैंने आपको पहले भी सिखाया था। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और ये साइन और कॉस में रिलेशन है, और यहाँ भी देखिए साइन और कॉस में रिलेशन है। इसका मतलब हम लोग 1 की जगह पे इतना हम लोग वैल्यू अगर पुट कर दे तो हमें काम बन जाएगा। काम क्या बनेगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब आपको पता होगा, इसको ऐसे आप लोग लिखिए, साइन थीटा का होल स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसके साथ इसका तुलना कीजिए, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर। तो इसको आप लिखिए, कैसे लिखेंगे, देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था, समझने वाला है। अगर मैं इसमें अगर और आपको बताऊं, देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्रयोग का सवाल है, प्रयोग 34। ठीक है, या प्रयोग 33 भी उससे जुड़ा सवाल है, लेकिन दिया हुआ है मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको मैं एक मेथड बताता हूं। देखिए 5 cot थीटा प्लस कोसेक थीटा बाई 5 cot थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर 7/3। हमें cos थीटा का मान निकालना है। ठीक है, हमें cos थीटा का मान निकालना है। अगर आपने रेशियो, और इसमें देखिए इसमें डायरेक्ट मेथड भी आप यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट मतलब क्रॉस होना, और आप कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का प्रयोग कर सकते हैं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, यानी जोग भाग प्रक्रिया का आप यूज कर सकते हैं। कैसे होता है, देखिए अगर a/b है और c/d है, तो ये क्या होता है, a + b a - b होता है, और c + d c - d होता है। ठीक है, इसको करने से क्या होता है कि कुछ ना कुछ हमें निकलता है। तो मैं दोनों मेथड इसमें आपको बताऊंगा, आपको जो जिसमें कंफर्टेबल होगा बनाइएगा। ठीक है, मैं इसको साइड में अगर लिख देता हूं, a/b c/d, तो a + b a - b c + d c - d। देखिए इसमें -a से ही होता है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए 5 cot थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस 5 cot थीटा माइनस कोसेक थीटा बाई, अब इसमें से ये घटेगा, 5 cot थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस 5 cot थीटा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा कोसेक थीटा, और ये हो जाएगा 7 + 3 और 7 - 3। तो देखिए इससे ये कट जाएगा और यहाँ इससे कटेगा, तो ऊपर आपका क्या हो जाएगा, 5 और 5 10 cot थीटा बाई 2 कोसेक थीटा, ये हो गया 10/4। इससे काट दीजिए ये 2, तो हमारा हो गया 2 cot थीटा = कोसेक थीटा। ठीक है, अब cot थीटा हमारा होता है 2 cos थीटा बाई साइन थीटा, और कोसेक थीटा मैंने सिखाया था क्या होता है, 1/sin थीटा। तो यहां लिख दीजिए 1/sin थीटा, साइन से साइन कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2 cos थीटा = 1, तो cos थीटा क्या हो जाएगा 1/2। आंसर cos थीटा का ही है, अगर इसी में यहीं तक आपको रुकना है। अगर क्योंकि cos थीटा ही पूछा, अगर आपसे पूछ दे कि भाई बताओ
थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री करेंगे, यानी कि थीटा क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो इस तरह भी आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए 36 नंबर प्रयोग है, देखिए क्या है, 2x इज इक्वल टू 3 साइन थीटा और 5y। इसमें कह रहा है कि थीटा को हटाए, थीटा को हटाए, ठीक है, थीटा को हटाना है। कैसे हटाना है, तो देखिए इसमें क्या रिलेशन है साइन और कोस में, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अगर दूसरा कुछ दिया रहे तो दूसरा लगाएंगे, क्योंकि इसका वैल्यूज क्या होता है 1, तभी ये थीटा हट पाएगा। तो यहां से हम आप लोग लीजिए 2x इज इक्वल टू 3 साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 2x/3, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा क्या हो जाएगा 5y/3। अब दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, तो क्या हो गया, साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2x। तो दोनों तरफ स्क्वायर करने से क्या होगा, देखिए यहां पर भी क्या करेंगे, cos थीटा का स्क्वायर यानी कि 5y/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इतना आया, तो आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4x²/9, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25y²/9। और ये फॉर्मूला अगर दोनों को इसको जोड़ दीजिए तो क्या होगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा कितना है, इतना है, लिख दीजिए 4x²/9 प्लस 25y²/9 इज इक्वल टू 1। इसका हो जाएगा क्या, अगर एलसीएम लेंगे 4x² प्लस 25y²/9 इज इक्वल टू 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रयोग कितना था, 36 नंबर प्रयोग था। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, देखिए x इज इक्वल टू a सेक थीटा और y इज इक्वल टू b टेन थीटा। अब थीटा को रिमूव करें, ठीक है, थीटा को हटाए। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आपको याद होगा, तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला इसमें लगाना है। तो यहां से आप लोग लीजिए, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा x/a, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा x²/a², दोनों तरफ को स्क्वायर करेंगे। यहां से क्या हो जाएगा tan थीटा y/b। देखिए इससे बोर्ड में क्वेश्चन आता है, तो इसमें हम लोग किसी भी तरह का लूप नहीं छोड़ेंगे, अच्छे से इसको बनाएंगे। दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, tan स्क्वायर थीटा y²/b²। अब घटा दीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x²a² माइनस y²b²। तो हमारा आंसर भी यही हो जाएगा डायरेक्ट, यानी कि x² माइनस y²b² इज इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये 38 नंबर प्रयोग का था। तो आप लोग समझ सकते हैं हमको लगाना कौन कौन सा मेथड है थीटा हटाने के लिए, साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। ये तीनों मेथड लगेगा, जो भी जिसका भी रहेगा वैल्यूज 1 आता है, इसका मतलब तभी ये थीटा यहाँ से हट पाएगा, नहीं तो थीटा नहीं हटेगा। फिर मैं इसको आपको बताता हूँ, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2, और हमें साबित क्या करना है, साइन टेन थीटा प्लस कोसेक टेन थीटा क्या होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है और इससे जुड़े जितना भी क्वेश्चन आएगा, कितना तरह का क्वेश्चन आएगा मैं बता देता हूं। देखिए इससे जुड़ा कौन कौन क्वेश्चन आएगा, आपको अगर लिखा रहेगा cos थीटा प्लस सेक थीटा 2 ऐसा मिलेगा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2, और उसके बाद आपको इसी दोनों में पावर देकर रिलेशन पूछेगा। जैसे अगर इसमें होगा तो पूछ देगा cos 100 थीटा प्लस सेक 101 थीटा का मान क्या होगा। तो इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं, और ये सारा एक ही टाइप का क्वेश्चन है। ये सारा जो क्वेश्चन है एक ही टाइप का है, आप लोग को एक ही मेथड अपनाना है, एक ही अप्रोच है, उससे हम लोग ये बनेगा, ठीक है। इसमें कोई अल्टरनेट मेथड नहीं है, एक ही मेथड से ये सारा क्वेश्चन बनेगा।
ठीक है, ये क्वेश्चन बनने का तरीका एक ही है और सवाल भी एक ही आता है और इससे बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। एक नंबर में आ सकता है कि वैल्यूज क्या होगा या फिल इन द ब्लैंक्स होता है, कभी कभी बनाने के लिए भी आ जाता है लेकिन नॉर्मली आता नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखिए ये है आपका साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा को हम लोग 1 साइन थीटा लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2। अब इसको क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए साइन थीटा, यानी ये हो जाएगा कितना, साइन साइन गुना होगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0। अब ये हो गया हमारा कितना, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 साइन थीटा बराबर 0, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा। ये कैसा रिलेशन है, देखिए साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 a साइन थीटा b इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो जब इतना आ गया तो हम लोग इस रिलेशन को कैसे लिख सकते हैं, आप लोग इस तरह लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, साइन थीटा आपका 1 आया तो कोसेक थीटा क्या होता है 1 साइन थीटा, यानी कि 1/1 क्या हो गया 1। तो हमारा वैल्यूज क्या है, साइन थीटा 1 और कोसेक थीटा भी हमारा 1 आ गया। इसका मतलब क्या है कि देखिए साइन का भी मान 1 होगा और कोसेक का मान भी 1 होगा, और 1 का हम लोग जितना भी पावर रखते हैं 1 ही होता है। ठीक है, 1 का आप जो भी पावर रखिएगा 1 होगा, यानी 1 का टू द पावर 10, इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए साइन थीटा टू द पावर 10 प्लस कोसेक थीटा टू द पावर 10, यानी 1 टू द पावर 10 प्लस 1 टू द पावर 10, यानी 1 प्लस 1 दैट इज 2। देखिए इसका एक इम्प्लीकेशन क्या है कि अगर इस तरह रिलेशन दिया रहे तो आप जो भी पावर होगा, जितना बड़ा भी पावर होगा उसका मान क्या हो जाएगा 2 ही होगा। अगर यहाँ पे अगर साइन की जगह दिया साइन 99 प्लस कोसेक 99, इसका भी क्या होगा 199 प्लस 199, यानी कि 1 प्लस 1 दैट इज 2। ठीक है, तो इसका भी क्या होगा, मान 2 होगा। यानी कहने का मतलब अगर इस तरह साइन और कोस में प्लस में, साइन और कोस में अगर 2 दिया रहे, ठीक है, और साइन थीटा और वैल्यूज भी जो पूछे साइन और कोसेक के पूछे, तो जितना भी आप आंख बंद करके आप लोग लिख सकते हैं, आंख मूंद के आप लोग लिख सकते हैं कितना होगा, उसका वैल्यू 2 होगा। जैसे जो इसके बाद वाला जो सवाल है मैं बनाऊंगा नहीं, मैं जस्ट आपको बता देता हूं। देखिए कैसा रिलेशन है, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा 2 दिया है। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है, देखिए कॉस 11 थीटा प्लस सेक 11 थीटा का मान क्या होगा। आप इसका वैल्यू आना है, इसमें के वैल्यू जब हम निकालेंगे तो आ जाएगा कितना, कॉस थीटा 1 और सेक थीटा भी 1 आएगा, और दोनों का वैल्यूज क्या आएगा 1 प्लस 1 दैट इज 2, यानी अब जितना बड़ा भी वैल्यू रख देंगे हम लोग 2 ही आना है। जब हम लोग इसमें सवाल में आएंगे, एक सवाल भी है इसका, उसको भी हम लोग देखेंगे। चलिए प्रयोग जो 42 है उसको बताना बहुत जरूरी है, किताब में यहाँ भी एक ही रिलेशन है। हम लोग क्या करेंगे, इसको आपको अगर याद होगा, देखिए यहाँ पे एक ट्रिक्स दिया नहीं समझ में आएगा, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस रिलेशन से और इस रिलेशन से हमको क्या करना है, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और इससे क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसमें अगर देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो इस रूप में हम उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर हमको माइनस का जरूरत है तो हम लोग माइनस लिख के डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो सवाल पे डिपेंड करता है क्या है। तो हमारे यहाँ प्लस में है तो हम लोग प्लस में कोशिश करेंगे, लेकिन ये जो
बातें हैं इसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, इसी का यूज होता है और कहीं भी मतलब बिना बताए आपको यूज कर देगा और आप उसको समझ नहीं पाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है 4 कोसेक, देखिए 4 है और कोसेक अल्फा को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट लिखिए। अच्छा इसको हम लोग 2 कोसेक अल्फा का होल स्क्वायर लिखिए, ये हो गया 3 साइन अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए अगर ब्रैकेट खुलेगा तो 4 और ये हो जाएगा 9। अब ये आपका हो गया। अब आपको जिसमें लेना है, आपको लोएस्ट वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटा मान लेंगे तो प्लस वाला हम लोग फॉर्मूला, सॉरी माइनस वाला फॉर्मूला लेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 कोसेक अल्फा माइनस 3 साइन अल्फा प्लस 2 कोसेक अल्फा 3 साइन अल्फा। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, अब आपसे जो पूछा गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, देखिए इसमें इसको और आप लोग क्या करना है, 2 कोसेक अल्फा माइनस 3 साइन अल्फा प्लस ये क्या हो जाएगा 12 और कोसेक अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या होता है 1 होता है, यानी क्या होगा 12 गुना 1 यानी कि 12, यानी इसका वैल्यूज कितना आ जाएगा, देखिए 2 कोसेक अल्फा माइनस 3 साइन अल्फा प्लस 12। ठीक है, अब आपसे जो मान पूछा गया है वो यही है, समझने वाला है। इसमें एक जो बात है क्या है, ये क्या है पॉजिटिव, ये स्क्वायर है। अब स्क्वायर टर्म हमेशा क्या होगा, कुछ भी हो लोएस्ट वैल्यू क्या होगा, 0 होगा या पॉजिटिव होगा। ठीक है, 0 होगा या पॉजिटिव होगा। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का सबसे छोटा मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का सबसे छोटा मान क्या होता है, 0 होता है। पूर्ण वर्ग, देखिए पूर्ण वर्ग यानी आपस में 0 हो सकते हैं, 0 होके भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि 0 हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। ये तो आपको ही पता है कि अगर स्क्वायर है तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, स्क्वायर है तो वर्ग होगा तो हमेशा पॉजिटिव, अंदर में कुछ भी रहे हमारा पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि देखिए इसका क्या मतलब है यहाँ पे कि ये जो सवाल है इसमें आप लोग क्या कर सकते, इसका मान सबसे लोएस्ट मान क्या होगा, 0 होगा और 0 प्लस 12। ठीक है, 0 प्लस 12 यानी कि सबसे लोएस्ट मान क्या हो सकता है, इसका 12 हो सकता है। ठीक है, सबसे लोएस्ट मान क्या हो सकता है, इसका 12 हो सकता है। देखिए सबसे लोएस्ट मान क्या हो सकता है कि 12, क्यों हो सकता है कि ये जो पॉजिटिव नंबर है, ये जो स्क्वायर है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, जिसका सबसे लोएस्ट मान होगा 0 और उसके पास देखिए प्लस में है, यानी कि प्लस होगा 12, यानी इसका मान क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसके बाद एक मेथड से तो आपका निकला क्या, पॉजिटिव 12। दूसरे मेथड से आप लोग इसमें भी यूज कर सकते हैं, देखिए 2 कोसेक अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 3 साइन अल्फा का होल स्क्वायर। तो ये देखिए क्या होगा, अभी आपने बताया 2 कोसेक अल्फा, हम प्लस वाला लेते हैं इस बार, तो क्या हो जाएगा 3 साइन अल्फा और माइनस क्या हो जाएगा 12, सेम हो जाएगा साइन अल्फा कोसेक अल्फा, यानी क्या हो जाएगा 2 कोसेक अल्फा प्लस 3 साइन अल्फा माइनस 12 स्क्वायर है। ठीक है, अभी आप देखिए, अभी आपने बताया कि इसका जो भी वैल्यू होगा, किसी भी वर्ग का जो स्क्वायर होता है, वर्ग का जो वर्ग का स्क्वायर अंदर का जो मटेरियल होगा वो हमेशा क्या होगा, सबसे लोएस्ट मान क्या होगा 0, और यहाँ पूछा गया लोएस्ट मान क्या, उसके बाद क्या होगा ये -12। तो क्या जो वैल्यूज है, दो पूर्ण वर्ग संख्या जोगफल ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी न्यूनतम मान कितना होगा, देखिए इसका मान नेगेटिव नहीं आ सकता है, दो पूर्ण वर्ग संख्या है ना, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब ये जो मान है यानी कि -12, इसको हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग किसको लेंगे, पॉजिटिव 12 को। तो इसमें जो मिनिमम वैल्यू जाता है ना पूछना, तो आप लोग क्या कीजिएगा, मिनिमम वैल्यू जब निकालने आएगा तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, सीधे क्या करना है, इस पार्ट को अगर देखिए साइन और कोसेक में साइन और सेम मतलब एक दूसरे के गुणनफल में आता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, साइन थीटा और कॉस थीटा, यानी कि ये रिलेशनशिप में आता है, सॉरी साइन थीटा और कोसेक थीटा अगर रिलेशनशिप में आता है, तो इसका मिनिमम वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इसका लोएस्ट टर्म लेंगे 2 करेंगे
तो इसका लोएस्ट टर्म लेंगे, मतलब स्क्वायर में 2 और इसका भी लेंगे 3, यानी कितना होगा देखिए 3 दूना 6 दूना 12, यानी क्या हो जाएगा +12। इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 12। इस तरह आप लोग अपना डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो ये इसका जो चैप्टर था 23 पॉइंट, इसका एक्सरसाइज का जो एग्जांपल है उसको मैंने सॉल्व कर दिया, आप लोग देखे होंगे, समझे होंगे।